बैग तो मिल गया। सब कुछ जानते हुए भी इस हरामजादे ने इतने दिनों तक हमें बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। इसे तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पहले ये तो देख लो बैग में रुपए हैं कि नहीं। ए भाई, जिस तरह तुम लोग 50 लाख की तलाश में हो, उसी तरह हम भी इस रुपए की तलाश में हैं, समझे? बच्चे, चाकू नीचे फेंक दे। शाबाश। बैग नीचे रख। प्रीत, बैग उठाओ और बच्चे को साथ ले लो। धर्मपाल, रिवॉल्वर फेंक दो। अब पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी मौत खड़ी है। मुझे शक था कि सांप आस्तीन में है, मगर वो सांप तुम हो ये मालूम नहीं था। मगर मुझे मालूम था कि तुम सब सूरज से मिले हुए हो और उसके साथी बन के उसकी मदद कर रहे हो। लेकिन आज नंदलाल पटियाले वाले के हाथों से कोई नहीं बच सकता। पता है क्यों? क्योंकि इन तमाम बर्फीली पहाड़ियों में, इन तमाम घाटियों में मैंने बारूद की सुरंग बिछा रखी है, जो एक मामूली ठोकर से ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। नमूना दिखाऊं? देख लिया नजारा? और अब सबसे पहले तो इस पिल्ले की मौत आएगी, क्योंकि बैग के लिए बहुत तरसाया इसने हमें। छोड़ दो मुझे। ले जाओ उसे। रुक जाओ नंदलाल, कब वहीं रुक जाओ। बैग नीचे रख दो। तुम मेरी जान ले लो, मगर उस मासूम को छोड़ दो। उसे कैसे छोड़ दूं? उस पर तो मृत्यु योग है और उसके ऊपर नंदलाल पटियाले वाले की छाया है। दीदी! 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 बहुत हो गया, फेंक दो बच्चे को। दीदी तुम्हें क्या हुआ दीदी? मुझे कुछ नहीं हुआ जीतू, तू ठीक है ना? हाँ दीदी। जीतू, राजमाता, अन्नू, तुम? हाँ राजमाता, मैं जिंदा हूँ। मगर बेटी, अगर तुम जिंदा हो तो वो मरने वाली लड़की कौन थी? वो मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन अनीता थी। मुझे खबर मिली कि मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन जब मैं पहलगाम से निकली तो बर्फ पड़ने की वजह से सब सड़कें बंद हो चुकी थी।
उधर उन लोगों ने मेरी बहन को फोन किया और रुपए लाने के लिए कहा। ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन चीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन उसे मेरा रूप लेना पड़ा। इस तरह मेरी जगह अनीता मारी गई। और जब मैं पहुंची तो आप लोग मेरी बहन की चिता जला चुके थे, जिसे राजेश प्यार करता था। जिस रात आप लोग सूरज की तलाश कर रहे थे, मैं उससे मिली। मैंने उसे बताया कि कातिलों से उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने ये आत्मा का रूप लिया है। फिर सूरज, राजेश और मैंने मिलकर कातिलों के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि वो एक एक करके अपने गुनाह कबूल करते गए। राजेश ने मुझे बाथरूम से बाहर निकाला और सूरज ने सतपाल के रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाली थी। कुछ पता चला कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? आज सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ चलिए। चलो। और अब तुम दोनों की बारी है। लेकिन तुम लोग स्लेज पर नहीं, बंदूक की गोली पर जाओगे। रुक जाओ नंदलाल, ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान तुम्हें कहां है सूरज? ये क्या मजाक है? मेरे हाथ में बंदूक है जिसका निशाना तुम पर है, फिर भी तुम्हें मजाक लग रहा है? अच्छा, तो ये तेरा असली रूप है। नंदलाल पटियाले वाले, आज तुझे तेरे ग्रहों की दशा बताता हूं। आज तेरा मृत्यु योग है। आगे मत बढ़ो राजकुमार। मेरा पेशा मौत से खेलना है। उस लड़की को हमने ही मारा था, लेकिन मुझसे बड़ा भी एक कातिल है। ये हाथ तो सिर्फ गोली चलाने वाले थे, इशारा किसी और का था। कौन है वो? बताता हूँ। एक दिन की बात है। क्या काम है? वही जिसकी सजा तुम भुगत कर आ रहे हो। एक लड़की का खून करना है। पैसे कितने मिलेंगे? 50 लाख। 20 लाख तुम्हारे और 10-10 लाख हम तीनों के हिस्से में आएंगे। लेकिन इसके बदले में हम तीनों तुम्हारी मदद भी करेंगे। लड़की कब और कहां मिलेगी ये भी हम तुम्हें बता देंगे। पैसा कौन देगा? पैसा वो लड़की खुद लेके आएगी। तो समझ लो, खून हो गया और मैंने ही प्रीत के भाई का कत्ल किया था और उसकी लाश सतपाल ने गायब की थी। हाँ! उस लड़की का खून मैंने ही करवाया था और तुम्हारी माँ का कत्ल भी मेरे ही आदमी ने किया था, क्योंकि तुम्हारे पिता जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो मेरी इकलौती बहन थी। और राजमाता जी, तुम्हारे पति ने मेरी उस बहन का खून करवा दिया जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और उसकी चिता पे मैंने कसम खाई थी कि इस खानदान में मैं किसी दुल्हन को बसने नहीं दूंगा, और आज वो आखिरी हिसाब भी पूरा करके रहूंगा। मुझे मालूम था कि बाजी एक दिन मेरे हाथ में होगी। तुम्हारा पहला साथी सतपाल जिंदा है, वो देखो। इसके मरने की खबर मिस किरण के जरिए मैंने इसलिए उड़ाई थी ताकि दूसरे कातिलों तक पहुंच सकूं। मिस किरण, बैग उठा लो। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। अब तुम सब मेरे शिकार हो। डॉक्टर भी मेरे कब्जे में है, वो देखो। और तुम कौन हो?
वीर पुष्प, सीबीआई ऑफिसर। मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मदद से ही ये सब कातिल पकड़े गए हैं। खबरदार! अगर कोई अपनी जगह से हिला तो इस बच्चे की खोपड़ी इन बर्फीली पहाड़ियों में उड़ती हुई नजर आएगी। आगे मत बढ़ो, चलो चलो जल्दी चलो। बैग गाड़ी में रखो, जल्दी रखो। तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरी बहन का कातिल है, हत्यारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने।
अनीता और राजेश के प्यार की महानता ने ये साबित कर दिया कि प्यार का सच्चा सुख त्याग में है। गुड लक। जीते रहो, खुश रहो।